ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। You read 5 mantras of the first only of second chapter, and we are being told about the consciousness which is the reality of every subject-object relation. In the third mantra, fourth mantra, in the fifth we are told that the Jiva is seen from very near, then we will find his Brahman. When the Jiva is seen from very near, that means in his Swarupa, you will find his Brahman. Now, from 6th onwards, it's, अंग्रेजी बोलने लगा नहीं, इसलिए हंस रहे। ठीक है, छठे मंत्र से ब्रह्म का सर्वव्यापित्व आप दिखाना शुरू करेंगे। यह पूर्वम तपसो जातम अभ्या पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वैतत्। अब हिरण्यगर्भ जो है वो पहला जीव है, तो जो उसको उसका स्वरूप देख लेता है वो भी ब्रह्म ही देखेगा, ये बता रहे यहाँ पर। पूर्व माने शुरू में, अब पूर्व माने पहले भी होता है, तो किसके पहले? अभ्या पूर्वम, पानी के पहले। पानी है पंचभूतों का उपलक्षण के रूप में व्यवहार किया जा रहा है। पंचभूत उत्पन्न होने से भी पहले, सृष्टि के शुरू में हम सोचते पंचभूत उत्पन्न हुए, पर उससे भी पहले। और तपस्या से उत्पन्न हुआ है। अब ये तपस्या शब्द ब्रह्म के लिए जब आता है, तस्य ज्ञानमय वो तपा है, ऐसे ही आता है। यानी जो निर्गुण परब्रह्म है, उसके ज्ञान की दूसरी साइड अगर हम देखेंगे, वो अपने को सोच रहा है, मान लो अपने को सोच रहा है तो निर्गुण ब्रह्म है, पर जैसे ही वो सोचता है मैं बहु हो जाऊं, बस ये उसकी तपस्या है। निर्गुण का सगुण रूप प्रकट होना, इसका नाम तपस्या है। तो तपस्या से उत्पन्न हुआ, पानी से भी पहले उत्पन्न हुआ, यानी हिरण्यगर्भ का वर्णन हो रहा है। अभी कहाँ मिलेगा हमको हिरण्यगर्भ? गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं। हमने ये भी देखा कि हम अपने स्वरूप को ढूंढने के लिए जब पीछे पीछे जाएंगे, तो पहले हमको हिरण्यगर्भ मिलेगा, उसके बाद हमारा निर्गुण स्वरूप मिलेगा। तो इसलिए ये अगर हमने वहां तक उसको देख लिया, अब ये भूते भी माने तृतीया इसके साथ, इस अर्थ में यूज होती है, भूतों के साथ। अब भूत माने वही पंचमहाभूत, वहीं से निकले हैं। पंचमहाभूतों से पहले जो उत्पन्न हुआ, तपस्या से जो उत्पन्न हुआ, उसको भूतों के साथ माने उसी से निकलने वाले हैं ना सारे, तो उसमें है ही वो। अपनी बुद्धि गुहा में जिसने देख लिया, वही आत्मा है जो तू मांग रहा था, ऐसा वर्णन है। यानी निर्गुण परब्रह्म की हिरण्यगर्भ रूप में या सगुण ब्रह्म के रूप में लीला, ये बताया। समझ में आया? वही निर्गुण ब्रह्म लीला में अपीयरेंस में सगुण ब्रह्म है। अब सगुण ब्रह्म माने पूरी दुनिया तो है वो,
पर पूरी दुनिया बनने के लिए पहले तो हिरण्यगर्भ बनेगा, जो कॉस्मिक माइंड है, वैश्विक मन है, फिर उसमें से स्थूल निकलेगा सारा। अब ये जो स्थूल निकलेगा, ये उसके बीज वहां पर है। तो इसलिए जिसने वो देख लिया कि ये ब्रह्म से निकला और इससे सारी दुनिया निकलेगी, ये जिसने देख लिया, कहां देखेगा? कोई भी चीज हम कहां देखते हैं बताओ? हमको दीवार वहां दिखाई पड़ रही, हम क्या वहां गए क्या देखने के लिए? तो हम देखते कहां हैं? मन में। मन तो एक छोटा सा बेकार इंस्ट्रूमेंट है। बुद्धि ठीक है, शब्द है, वो हमारे हृदय गुहा में ही देखते हैं हम। जितने अनुभव है हमारे सारे हृदय में हो रहे हैं। मैं के अनुभव हृदय में हो रहा है, और ये देखने वाला मैं कुछ देखता है, वही तो देखता है जहां वो है। कोई भी चीज हमको कहीं भी दिखे, पर अनुभव उसका हमको अपने हृदय में होता है। अब हमारे हृदय में हमको अपना अनुभव होने के बदले हिरण्यगर्भ का अनुभव होने लगा, और ये भी दिखने लगा कि हिरण्यगर्भ तो उससे निकला है और बाकी सब चीजें इसी से निकलेंगी। बस ये ज्ञान का रूप बताया। निर्गुण परब्रह्म पहले सगुण परब्रह्म, सगुण ब्रह्म बन करके फिर सारी दुनिया के रूप में प्रकट होगा। ये अनुभव अगर हमने अपने हृदय में कर लिया, सारे अनुभव हृदय में होते हैं। ब्रह्म ज्ञान कहां होता है? ठाकुर ने क्या बोला है? ठाकुर के पेटेंट शब्द है, बोधे बोध है। हमारा आज जो बोध है कि मैं एक जीव हूं, ये कहां है? हमारे हृदय में ही है। इसी बोध में रियल बोध हो जाएगा कि मैं तो ब्रह्म हूं। तो बोध में ही होता है। तो इसलिए ये हृदय गुहा में ये जिसने देख लिया, अब है समझ में? किसी भी चीज का अनुभव हम हृदय में ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही वहां पर बैठा है। अनुभव का स्थान ही वो है। भगवान का भी अनुभव हमको वहीं होता है, फिर वो सर्वव्यापी दिखता है हमको। अनुभव वहां होता है, पर वो लिमिटेड नहीं है। वहां अनुभव का स्थान है, हमारे कॉन्शियसनेस का स्थान है वो। ये मंत्र है। ये अब आचार्य कह रहे हैं, यहां पर क्या दिखा रहे हैं? यह प्रत्यगात्म ईश्वर भावे न निर्देष्टा स सर्वात्मा इति एतद् दर्शयति। जो आत्मस्वरूप में ईश्वर है वो सबकी आत्मा है, यही दिखा रहे हैं। हम लोगों ने वेदांत सार में अखंडम सच्चिदानंदम आत्मानम अखिलाधारम बोला। तो जो मेरी आत्मा है, जो ईश्वर मेरी आत्मा है, वही सारी दुनिया की आत्मा है, या सारी दुनिया के रूप में मेरे सामने है। ये चीज यहां बताई जाए। इसलिए कहा कि हम इसको बोलेंगे कि लीला वर्णन यहां से शुरू हुआ। पहले कॉन्शियसनेस के रूप में उसका स्वरूप बता दिया, अब वही सर्वत्र है, ये बताएंगे। यह कश्चित मुमुक्षु, अब यह मैंने जो कोई, अब जो कोई मैंने रस्ते का आदमी नहीं, जो मुमुक्षु, पूर्वम प्रथमम तपसो ज्ञानादि लक्षणात ब्रह्मण इति एतत्। तपस्या माने ब्रह्म का ज्ञान ही तपस्या है, ये उसका लक्षण है। तमसु है। यह कश्चित मुमुक्षु पूर्वम प्रथमम तपसो, पागल है। अरे मंत्र में तपस्वी नहीं शब्द है क्या? मंत्र के भाष्य कर रहे हैं ना, अंधकार कहां आएगा वहां से? पूरा उजेला है। मंत्र का ही भाष्य चल रहा है ना, मूल का एक एक शब्द रख करके आचार्य उसका अर्थ समझाते हैं। पूर्वम प्रथमम तपसो ज्ञानादि लक्षणात ब्रह्मणा। तपस्या से माने ब्रह्म का जो ज्ञानादि लक्षण तपस्या बोले उससे, इति एतत् जातम, उसका अगला शब्द जातम है। इसको जिसका जन्म हुआ है हिरण्यगर्भम,
मन हिरण्यगर्भ। अब पूर्वम शब्द पहले चला गया, मैंने भी वैसे ही किया। पहले माने किसके पहले? किम अपेक्षा पूर्वम इतिहास, किसके पहले? अभ्या पूर्वम, पानी के पहले। आचार्य अर्थ बता रहे, अब सहितेभ्या पंचभूतेभ्या, पानी के साथ पांचों भूतों के, न केवल अभ्यो, न केवलाभ्यो अभ्या, खाली पानी के पहले नहीं, पानी सहित पंचभूतों के पहले। इति अभिप्राय, अर्थ ये है उसका। अजायत उत्पन्नो यस्तम प्रथमजम देवादि शरीराणि उत्पाद्य सर्व प्राणी गुहाम हृदयाकाशम प्रविश्य तिष्ठन्तम। सारे देवता हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए, उनको उत्पन्न करके सभी प्राणियों की गुहाओं में घुस गया वो। गुहाम हृदय आकाशम, बोला ये गुहा माने हृदय का आकाश। प्रविश्य तिष्ठन्तम, वहां बैठ कर क्या कर रहा है वो? शब्दादीन उपलब्धमानम, वहीं पर शब्द स्पर्श रूप रस का अनुभव ले रहा है वो। भूते भी भूत ही कार्य करण लक्षण ही सह, यानी शरीर और इंद्रिया ये सब उसी से आएंगे, इसलिए उनके साथ वहां देख लिया उसको। तिष्ठन्तम यो व्यपश्यत, यह पश्यति थी, वो पास्ट टेंस का छांदस है, प्रेजेंट बना लो, जो उसको देखता है। ये एवं पश्यति स एतदेव पश्यति यत् तत् प्रकृतम ब्रह्म, जिस ब्रह्म के बारे में तूने पूछा था, जिसका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, वही है, वह यही है। अब देखना एक इंटरेस्टिंग बात, अब उसका हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा एक पुल्लिंग रूप में उल्लेख किया ना, पर ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि वो पुल्लिंग रूप में उल्लेख किया जाए। ब्रह्मन तो न्यूट्रल जेंडर है, वहां से दो हो जाते हैं, एक पुरुष एक स्त्री। एक प्रसंग याद आता है मुझे हमेशा, वही चंडीगढ़ में आश्रम के पास एक लाजपत राय भवन था, वहां पर कई मीटिंग होती थी, फोरम, हर मीटिंग में मुझे बुला के ले जाते थे। एक मुसलमान थे, खूब ब्रॉड माइंडेड अच्छे मुसलमान, वो ट्रिब्यून के असिस्टेंट एडिटर। तो उन्होंने कहा कि सारे धर्मों में पहले पुरुष है फिर स्त्री, इसी से सारी गड़बड़ियां उत्पन्न हुई। तो उन्होंने कहा आपने पढ़ा तो है, परंतु हिंदू धर्म के मूल नहीं पढ़े आपने। छांदोग्य उपनिषद में या उपनिषदों में पुल्लिंग वर्णन है नहीं उसका, तत् सत न्यूट्रल जेंडर ही है। और न्यूट्रल जेंडर के बाद क्या है बोलो तो छांदोग्य में तो 3 देवता हैं, उसके वहां से सृष्टि निकली है। पंचभूतों के बदले छांदोग्य में आकाश और वायु छोड़ करके दिखते हैं हमको, इसलिए तेज, जल और पृथ्वी ये देवता, तीसरो देवता, ऐसे ही बोला है, और उससे दुनिया उत्पन्न है। अब बंगाली लोग या शाक्त लोग सब कुछ देवी से मानते हैं, पर वहां एक गड़बड़ है। अब एक न्यूट्रल जेंडर के रूप में उनको शिव मानना पड़ता है ना? सब कुछ खाली कर रही है तो शिव पड़े हुए शवाकार में, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। इसलिए सृष्टि कौन करता है अगर बोलो, हम कहेंगे हिरण्यगर्भ करते हैं। उसी का वर्णन अब देखो 7वें मंत्र में, या प्राणेन संभवति आदित्यर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वैतद्। देखो, हिरण्यगर्भ का नाम है प्राण। प्राणे न माने प्राण रूप में, तृतीया
दो अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं द्वितीया के। स भी अर्थ होता है और क्या इसका संस्कृत फॉर्मूला बोल गया, मैंने उस रूप में यह भी तृतीया का अर्थ होता है। तो हिरण्यगर्भ रूप में देवतामयी अदिति उत्पन्न है। अगर पुराणों में इसी का सब क्रॉस फॉर्म हो जाता है, अदिति के सब बेटे देवता हैं, तो पुराणों में दिया हुआ उसका स्थूल रूप होता है। तो दुनिया के पहले कौन उत्पन्न हुआ? उस मंत्र में बोला हिरण्यगर्भ उत्पन्न। आप कह रहे हिरण्यगर्भ रूप में अदिति उत्पन्न हुई पहली स्त्री, वही सारे देवतामय है। उसमें भी बोला था हिरण्यगर्भ सारे देवतामय है, यहां बोला अदिति सारे देवता। अरे इसका उदाहरण बोलो, ठाकुर कौन है, मां कौन है, बताओ। यही उदाहरण है हमारा। अब इसकी कथा भी बतानी पड़ेगी फिर मुझे। यानी हमारे महाराज के मुख से सुन सुन करके अब और पीछे जाओ, हमारे महाराज कहां से सीखे। एक दिन क्या हुआ, महापुरुष महाराज के कमरे में आरती के बाद लोग जो होते थे, अब मैकलाउड उन दिनों में गेस्ट हाउस में रहती थी, वो आई और महापुरुष महाराज के कमरे में प्रवेश कर रही है। महापुरुष महाराज ने उसको वहीं रोक लिया। मैकलाउड, आई टेल यू, सैल्यूट श्री राम कृष्ण फर्स्ट। अब उसको एक चीज मालूम थी कि मंदिर में गए बिना महापुरुष महाराज के पास कोई जाए पसंद नहीं था उनको, और वो गई भी थी मंदिर में। इस तरह से कहा, आई जस्ट गॉन टू सैल्यूट श्री राम कृष्ण एंड नाउ आई एम कमिंग टू यू। उसने एक पैर आगे बढ़ा, फिर रोकी, गो एंड सी रामकृष्ण फर्स्ट, सैल्यूट रामकृष्ण फर्स्ट, कैन यू टेक ए बोट, क्रॉस द गैंजेस, गो टू उद्बोधन एंड सैल्यूट श्री रामकृष्ण फर्स्ट। अब सभी लोग तो जानते उद्बोधन में मां रहती थी उन दिनों में, और महापुरुष महाराज करे गो एंड सैल्यूट श्री रामकृष्ण फर्स्ट। अब वो तो इतनी चार्ज हो गई कि रूम के बाहर रख के, जो ब्रह्मचारी मुझे नौका कर दो, मुझे नौका कर दो, मुझे जाना है, तो किसी ने उसका नाव करा दी, वो मां को देख के आई। अब मां को तो कितनी बार देखा उसने स्वामी जी के कहने से, पर उस दिन कोई दृष्टि खुल गई है उसकी, तो वापस आई तो रात में बहुत देर तक गंगा किनारे टहल रही थी, आए सीन और आए सीन और। अब ये एक तरफ की घटना हो गई, पुस्तकों में मिलेगी ये घटना। अब इसकी दूसरी तरफ, मेरे गुरु जी वहां बैठे हुए थे, तो जैसे मैकलोड गई तो तुम्हारे ये क्या बोला आपने? सब लोग जानते हैं वहां मां रहती है। कहते तुझे मालूम नहीं है क्या, जो ठाकुर वही मां, जो मां वही ठाकुर। कहते मालूम है मैंने, क्या पुस्तकों में लिखा होगा। आप क्या ये हाईएस्ट फिलॉसफी बता रहे ना, आप अपना अनुभव बता रहे। तो उनका ये मैं सबसे हाईएस्ट फिलॉसफी बता रहा हूं, और यही मेरा अनुभव बता रहा हूं, जो ठाकुर वही मां, जो मां वही ठाकुर। अब ये इसका मूर्तिमान रूप ही हमारे स्वामी जी, तो उनके सिखाने से हम तो यही जानते थे, क्या एक रियलिटी है इस युग में दो रूपों में प्रकट हुई है। क्यों? और शारदानंद स्वामी जी ने लीला प्रसंग में डिस्कस किया, ठाकुर ने शादी क्यों की। अब ठाकुर ने साधना की दृष्टि से तो स्त्रियों के सारे आइडियल दिखा दिए, सखी भाव, दासी भाव, मधुर भाव सब कर लिया ठाकुर ने। परंतु दुनिया में एक स्त्री ने कैसे रहना चाहिए ये ठाकुर कैसे दिखा सकते थे, एक बात। दूसरी बात, हस्बैंड एंड वाइफ ने दुनिया में कैसे रहना ये कैसे दिखा सकते थे। और ये घोर कलयुग भी है, माने यहां पर दो रूप एक साथ आना आवश्यक हो गया था, ये फिलॉसफी है। तो फर्क जरा भी नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं ठाकुर शिव है, मां शक्ति है। मां का जीवन पढ़ो तो मां शिव ही प्रतीत होती है। हलाहल प्राशन करना सबके लिए ये किसका काम? शिव जी करते हैं ना, मां ही तो कर जा रही है। और ठाकुर को तो लोग काली का अवतार मानते हैं, तो शक्ति तो ठाकुर है, शिव मां है। अरे फर्क करना बेकार है, मैं कह रहा हूं।
अब मैं इसके आगे कथा की जरूरत ही नहीं, पर अब मैं वहां से शुरू किया था मन में। तो जब हम लोग की मंत्र दीक्षा हुई, यतीश्वर रंजन जी फॉर्म यतीश्वर रंजन जी ने शुरू किया फॉर्म भरना, और फॉर्म भरने से संतुष्ट नहीं होते थे। कल दीक्षा होगी, उसके पहले दिन सबका इंटरव्यू लेते थे, मैंने सबसे बात करते थे पर्सनली, और जो फॉर्म में चीजें होती वो सारे मुझे पूछते थे और अपनी डायरी में नोट कर लेते थे। और फिर रात को सोमनाथ महाराज उनके सेक्रेटरी से उनके बोला, चलो सोमनाथ सबका श्राद्ध करेंगे। अब श्राद्ध करेंगे मैंने किसको क्या मंत्र देना है ठीक करेंगे। हर एक को अलग अलग मंत्र मिलता था, अलग अलग बीज मिलते थे। तो अब उन्होंने मुझसे पूछा इंटरव्यू में कि ठाकुर के बारे में तुम्हारी क्या धारणा है। तो उनका वही है, जो परब्रह्म है वही ठाकुर है। तो उनका मां के बारे में क्या धारणा है, तो उनका वही धारणा है मां के बारे में। वो कहने लगे, देखो जैसे शिव होते हैं उसकी शक्ति होती है, जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति होती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे, क्योंकि मैं तो जो ठाकुर वही मां, जो मां वही ठाकुर। उनका हाँ समझ लिया, ये मेरा अनुभव है। ठाकुर अग्नि की दाहिका शक्ति, अरे किसका क्या होता है। ज्ञानेश्वर महाराज का श्लोक लिख लो तुम लोग, अद्भुत श्लोक, इम्पॉसिबल टू इसके पार जाना। श्लोक संस्कृत का लिख पाओगे? सार्धम सार्धम केन च कस्यार्धम कस्यार्धम शिवयोः समरूपिणोः, ये पहली लाइन है। सार्धम केन च कस्यार्धम शिवयोः समरूपिणो ज्ञातुम न शक्यते लग्नम, ज्ञातुम न शक्यते लग्नम इति द्वैत छलात् मुह, द्वैत छलान मुह हो जाता है संधि में। इति द्वैत छलान मुह, हु और विसर्ग, इति द्वैत छलान मुह, ये दूसरी लाइन। मुह तीसरी लाइन। अद्वैतम आत्मनः तत्वम, अद्वैतम आत्मनः तत्वम दर्शयन्तौ मिथस्तराम, मिथस्तराम, ये तीसरी लाइन। मिथ मी रस्व थ स्त राम, अद्वैतम आत्मनस्तत्वम दर्शयन्तौ मिथस्तराम तौ वंदे, चौथी लाइन, तौ वंदे जगताम आद्यौ तयोस्तत्वाभिपत्तये, तयोस्तत्व अभिपत्तये, तयोस्तत्वाभिपत्तये, अभिपत्तये, तत्वा आ हो जाएगा, उसके मिल जाएगा, तयोस्तत्वाभिपत्तये। वो कह रहे हैं कि हम वो शिव और शक्ति करने को तैयार नहीं है। शिव और शिवा, मैंने शिव ही है, स्त्रीलिंग करेंगे तो शिवा हो जाएगा। दुर्गा को, काली को शिवा कहते हैं ना लोग, शिव और शिवा। बोले हम कहते हैं कि पार्वती या काली जो भी है शिव की अर्धांगिनी है। बोले कौन किसका अर्धांग है मुझे बताओ। शिव को क्यों नहीं पार्वती का अर्धांग कहेंगे हम। सार्धम के न, सार्ध माने किस आधे के साथ कौन रहता है। कस्य अर्धम, किसका कौन आधा है, किस आधे के साथ कौन रहता है, किसका आधा कौन है।
शिव दोनों समरूपी है, दोनों शिव, यानी शिव और शिवा दोनों समरूप हैं। कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे को, लग्न माने जुड़ा हुआ। ज्ञातुम न शक्यते, ये जानना संभव नहीं है कि वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए। इति द्वैत छलात्, ये तो द्वैत का छल है उनका। मुंह माने दोबारा या फिर से बाद में, जो भी बोलो। मुंह माने दूसरी बार, दोबारा। आत्मा अद्वैतम आत्मना तत्वम, अपना स्वरूप दोनों का अद्वैत ही है। दर्शयन्तौ, ये दिखा देते हैं। मिथस्तराम, मिथस्तराम माने जो शांति से देखेगा उसको, जो चुपचाप शांति से देखेगा उसको अपना अद्वैत तत्व दिखा देते हैं। अब दुनिया बनाएंगे तो फिर दो हो गए ना, इसलिए तो माने भी वचन, उन दोनों को जगताम आद्यौ, जो जगत के आदि कारण हैं, उनका तत्व जानने के लिए मैं उनको वंदे प्रणाम करता हूं। ये ज्ञानेश्वर का श्लोक है। और इसका उदाहरण चाहिए तो ठाकुर और मां। तो शिव पार्वती जो हम कहते हैं, ये दो रूप हो गए। बोले कैसे तुम कहते हो पार्वती शिव का अर्धांग है, शिव पार्वती का अर्धांग है, क्यों नहीं कहते हो? यानी अब ये भी एक सवाल है, साइकोलॉजी का सवाल है ये। मेल डोमिनेंस माने पुरुष स्त्री से ज्यादा भारी होता है, ये पुरुष भी मानते हैं, स्त्रियां भी मानती है। इसलिए हम ईश्वर को पुल्लिंग वर्णन करते हैं। बस स्वामी जी ने बोला है ना, आदमी दिखेगा तो बड़ा आदमी दिखेगा। तो पुरुष लोग भगवान को पुरुष मानते हैं, स्त्रियां भी भगवान को पुरुष मानती है। ये कोई समाज ने क्रिएट किया हुआ डोमिनेंस नहीं होता है, वो जिसे हम पॉजिटिव निगेटिव पोल कहते हैं वैसा। इसलिए ज्ञानेश्वर का ये प्रश्न है, कौन किसका आधा बोलते हो? ऐसे क्यों नहीं बोलते कि शिव जी पार्वती का अर्धांग है? ये श्लोक है, आए समझ में? अब इसको आइडेंटिटी को बताने के लिए महापुरुष जी दोनों तरफ से होता है। जो ठाकुर वही मां, जो मां वही ठाकुर, क्योंकि एक तरफ से बताने फिर एक डोमिनेंस आ जाता है। जो ठाकुर वही मां, जो मां वही ठाकुर। इसलिए अभी हिरण्य रूप में वर्णन हुआ, अब अदिति के रूप में। पीछे न्यूटर, निर्गुण ब्रह्म में लिंग भेद नहीं होता। तो स्वामी जी का जो ऐसे है ना, व्हाट वी बिलीव इन, एक पैरा है उसमें पूरा। किसी भी भारतीय धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि रियलिटी में लिंग भेद होता है। इसलिए जो हजारों चीजें निकलती है, स्त्रियों ने ऐसा नहीं करने, अरे समाज में इतना ही है, बहुत से लोग कहते हैं स्त्रियों ने ओंकार का जप नहीं करना चाहिए, स्त्रियों ने गायत्री नहीं जपना चाहिए। इससे बड़ा पागलपन नहीं हो सकता। फिर उससे और कुछ निकालते हो, पीरियड में उनको गड़बड़ होगी, कुछ नहीं। ओंकार कोई भी जप सकता है, स्वरूप तो सबका एक ही है। अरे बात समझे, ये कठोपनिषद हमें सिखाने निकले हमें। बाकी वो का वही वर्णन, भूतो भी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति देवतामयी, प्राण के रूप में आदित्य है वो, क्योंकि प्राण यानी हिरण्यगर्भ पहले मंत्र में बता दिया। आप करें जिसको हम हिरण्यगर्भ कह रहे हैं वो आदित्य है। जो हिंदी में अनुवाद, जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है, तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो
निश्चय यही वह तत्व है। ठीक है, आचार्य किंच करके शुरू कर रहे हैं। या सर्वदेवतामयी सर्वदेवतात्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण सर्वदेवतात्मिका सर्वदेवात्मिका। अब पाठभेद है, फर्क नहीं होगा, पर मूल में मंत्र में तो देवतामय है। फिर वो पाठभेद नहीं, फिर वो मिसप्रिंट है। ठीक है, वहां सर्वदेवतामय के बाद सर्वदेवात्मिका बोला है ना? ठीक है, वही स्त्रीलिंग के बदले पुल्लिंग कर दिया। प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण परस्मात् ब्रह्मणा संभवती, पर ब्रह्म से उत्पन्न हुई अदिति। शब्दादि नाम अदनात् अदिति। अदिति नाम का व्युत्पत्ति देखो। अरे सब्जेक्ट है ना हिरण्यगर्भ, शब्दादि विषयों को जो खाती है वो अदिति। अदन माने खाना होता है। ताम पूर्ववत, पिछले मंत्र जैसा ही कह रहे हैं, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीम अदितिम तामे वैशी नष्टि। या भूते भी भूते ही समन्विता, भूतों से, भूत पंचभूतों से समन्वित होकर के रजाए तो उत्पन्ना इत्येत। अब हवन, उस समय का प्रधान साधन हवन या यज्ञ। यज्ञ का जो अग्नि है वो ब्रह्म ही है। अब उस रूप में बताए ना, लीला विस्तार चल रहा है। हिरण्यगर्भ वही अदिति, अब कहेंगे कि अग्नि वही है। अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भि हविष्मद्भिर मनुष्येभिर अग्नि एतद वैतद। यहां जंगल में नहीं जा रहे हैं, कोई अरण्य में माने। अरणी शब्द है। अरणी किसको कहते हैं? दो लकड़ियां घिस करके अग्नि उत्पन्न करके, घी लगा के ऐसे छुड़गा करके नहीं, दो लकड़ियां घिस करके अग्नि उत्पन्न करके तब तो हवन होता था। इसको अरणी कहते हैं। अधर अरणी उत्तर अरणी, माने नीचे की वाली अरणी और ऊपर वाली अरणी ऐसे घिस कर। तो अरण्यो हो द्विवचन, दो अरण्यों में निहित। क्या इसमें सेंटेंस क्या है? अग्नि, अग्नि के बारे में बताया जा रहा है। ये निहितो, वो दो के बीच में बैठा हुआ है अग्नि, माने दो को घिसने से मिलेगा ना हमको। निहितो माने वहां बैठा हुआ है। जात वेदा ये अग्नि का नाम होता है, समझा ना? सब कुछ जानता है वो। अब वहां हमको दिखता तो है नहीं ना, तो उसका एक रूपक बना करके गर्भिणी स्त्री जैसे गर्भ को छिपा करके रखती है, गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी, ऐसे वो दोनों अरण्यों के बीच में छिपो के बैठे। दिवे दिवे ईट जो जागृवत भी, जागृवत बने जो जगे हुए हैं, अपने स्वरूप को बोलो या अपने कर्तव्य को, वो रोज रोज उसकी स्तुति करेंगे। सब अग्नि के विषय चल रही है। हविष्मत भी, हवन करने वाले मनुष्यों द्वारा, हविष्मत भी मनुष्य भी, यज्ञ करने वाले मनुष्यों के द्वारा जो रोज रोज स्तुति किए जाने वाले हैं वो अग्नि, यही वही है जो तूने पूछा था आत्मा, वो यही है। ऐसे ब्रह्म का एक एक रूप में वर्णन शुरू हुआ। हिरण्यगर्भ वही, अदिति वही, अग्नि भी वही। किंच, आचार्य किंच जोड़े जा रहे। यो अधियज्ञ, अधियज्ञ माने यज्ञ पर आधारित, उत्तर अधर अरण्य हो निहिता स्थिता, ऊपर की और नीचे की अरण्य में रहता है। जात वेदा माने अग्नि।
पुनः सर्व हविष्याम भोक्ता, सारे डालोगे आहुति उसको वही खा लेता है ना। अध्यात्मम च योगी भी, भीतर में भी, आचार्य इसका अर्थ हमको दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं। भीतर में भी, भीतर में क्या, योगी भी, यानी इसके दो अर्थ कर रहे हैं। यज्ञ करने वाले तो हवन करेंगे और योगी लोग ध्यान करेंगे। योगी लोग परमात्मा का ध्यान करेंगे, वो नहीं हवन करेंगे। तो इसके भी भीतर, उसके भी भीतर, और ध्यान में पता ही नहीं चलेगा हमको। इसलिए कह रहे हैं गर्भैव गर्भिणी भी, अंतर्वतनी भी। गर्भिणी को अंतर्वतनी कहते हैं, जिसके पेट में बच्चा है। गर्हित अन्नपान भोजनादि ना, जो जिसके पेट में बच्चा है वो बहुत संभल करके खाना पीना करती है। इससे अपाय हो जाएगा, उससे नुकसान हो जाएगा, ऐसे बच्चे को बचा करके रखा है उसने। यथा गर्भा सुभृता सुष्ठु सम्यक भूतो लोका, दुनिया में, लोका मैंने दुनिया में जैसे गर्भिणी खूब संभाल करके रखती है, उसका नुकसान न हो ऐसा, ऐसे योगी लोग ब्रह्म को रखते हैं, अग्नि वाले लोग अग्नि को रखते हैं। लोके इव इत्थम एव ऋत्विक भी योगी विश्च, ऋत्विक माने वो हवन के प्रीस्ट जो होते हैं वो, और इधर योगी विश्च सुभृतो ही थे, ये संभाल के रखते हैं। योगी लोग ब्रह्म को संभाल के रखते हैं, वो लोग अग्नि को संभाल के रखते हैं। किंच दिवे दिवे अहनि अहनि इड्या स्तुत्यो वंद्यश्च, अब चाहे कर्मी हो चाहे योगी हो, रोज रोज वंदना उसी की करेंगे। वो अग्नि की करेंगे, ये ब्रह्म की करेंगे। हाँ, क्या करें? सब कुछ जानता है, ये अर्थ है उसका। सर्वज्ञ है अग्नि, क्योंकि अरे अग्नि देवता को मुख्य तो सारे देवताओं का वही रूप है। अब इसकी और उत्पत्ति नहीं ये मालूम मुझे, पर अग्नि को जाते हुए बोलते ही हैं। केनोपनिषद में भी तो वो बोला कि मैं अग्नि हूं, मैं जाते वेदा हूं। नहीं, अग्नि का नाम है जाते वेदा, और किसी को जाते वेदा नहीं कहते। जाते वेदा है अग्नि का ही उपनाम है, दूसरा नाम है। योगी विश्च आध्वरे हृदय च जागृवत भी जागरणशीलवत भी अप्रमत्त ही, यानी जो अपने अपने कर्तव्य प्रति जागरूक हैं उनको कहते हैं जगे हुए आदमी। कर्मी हो पर वो कर्म के प्रति जागरूक है, ध्यानी ध्यान के प्रति जागरूक है। अप्रमत्त रीति तत् हविष्मत भी आज्यादि मत भी ध्यान भावनावत भी, वो घी वगैरह इनके लिए ध्यान की भावना। च मनुष्य भी मनुष्य ही अग्नि ही, एतद् वै तत् तदेव प्रकृतम ब्रह्म, ये अग्नि वही प्रकृत ब्रह्म ही है। मैंने उसका विचार नहीं किया कभी, अग्नि को जातवेदा क्यों कहते हैं। अग्नि का नाम जातवेदा है, और जातवेदा का अर्थ सब कुछ जानने वाला है। यतश्चोदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिता तदु नास्त्येति कश्चन एतद् वै तत्। अब इसका गलत अर्थ ये हो रहा है, सूर्य जहां से उदय होता है जहां अस्त होता है, अरे जहां से उत्पन्न होता है जहां प्रलय में जाता है, ये अर्थ है इसका। यतश्च जिस कारण से उदेति सूर्यो,
सूर्य का उदय होता है, यानी सूर्य का जन्म होता है। अस्तम यत्र च गच्छति, और जहां पर वो चला जाता है। तम देवा सर्वे अर्पिता, वो कौन है? प्राणात्मा, वही हिरण्यगर्भ आगे। फिर संपूर्ण देवता उनमें फिक्स्ड हैं, अर्पित होने। तदु नाट्य की कश्चन, उसको छलांग मार के उसके बाहर कोई नहीं जा सकता। ये तो द्वैत, ये ब्रह्मज्योति ने पूछा था। आचार्य किंच यतश्च यस्मात् प्राणात्, यतश्च माने हिरण्यगर्भ से, उदेति उत्तिष्ठति सूर्यो, सूर्य उठ खड़ा होता है। आस्तम निम्नोलोचनम यत्र, और डूब जाता है, यत्र यस्मिन् एव च प्राणे, उस हिरण्यगर्भ में ही। अहनि अहनि, रोज रोज वहीं चला जाता है, वो रोज ब्रह्मा का रोज होगा। वो हमसे गायब हो जाता है तो हिरण्यगर्भ में चला जाता है। तम प्राणम, उस हिरण्यगर्भ को, प्राण को, आत्मानम देवा, वही हमारे आत्मा है, देवा अज्ञादयो अधिदैवम भागादयश्च अध्यात्म। देवता दो प्रकार के, बाहर के और हमारे भीतर के। हमारी सारी इंद्रियों को देवता ही कहा जाता है, क्योंकि वो विषय प्रकाशन करती है, और उनके काउंटर पार्ट जो है वो विश्व में देवता होते हैं। तो इसलिए ये भीतर के और बाहर के अग्नि आदि, भीतर के वाक आदि, सर्वे विश्व माने वैरायटी सब पूरी, आराई व रथ नाभो अर्पिता संप्रवेशिता। रथ होता है चक्र, उसमें स्पोक्स होते हैं, उनको आरा कहते हैं, और सेंटर में एक नाभि होती है उसकी, उसमें फिक्स होते हैं सारे। ऐसे सारी दुनिया, सारे देवता जिसमें फिक्स हैं। स्थिति काले सोपी ब्रह्म एव, माने सृष्टि उत्पन्न होती है तब सूर्य उठते हैं, डूबती है तब चले जाते हैं, और स्थिति काल में सारे देवता उसमें फिक्स हैं। वो सर्वात्मक ब्रह्म है। सोपी ब्रह्म एव तदेत सर्वात्मकम ब्रह्म, तदु नात्यति न अतीत्य तदात्मकताम तदन्यत्वम गच्छति। अरे हमारा सबका स्वरूप ब्रह्म ही है, हम छोड़ के कहां जा सकते हैं? ये भक्ति की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। अब लोग कोशिश करते, मैं भगवान को नहीं मानूंगा, मैं भगवान का देश करूंगा, मैं भाग जाऊंगा। जाओगे कहां? भगवान छोड़ के कहीं जगह है कि तुमको बताओ, कहां जाओगे? ठाकुर को छोड़ के कौन जाने निकला था? राखाल महाराज, हाँ, लाटू महाराज, तीनों का ही है अलग अलग शायद। ये लाटू महाराज का भी है, राखाल महाराज का भी है, प्रेमानंद स्वामी का भी है। ठाकुर से गुस्सा होकर चले जाने निकले। ठाकुर ने कहा जाओ, गेट तक जाके वापिस आ गए। नहीं जा सकते छोड़ के। अरे ये तो अवतार होता है उसके लाइफ में, ये सारे ट्रूथ कॉन्क्रीटली देखने को मिलते हैं। तदु नात्यति न अतीत्य तदात्मकतम तदन्यत्वम गच्छति, उससे दूसरा अलग नहीं बन सकता कोई। कश्चन कश्चिदपि एतद् वैतत् यदेव ह्य तदमुत्र, यद अमुत्र तदन्वय, कल पढ़ेंगे, छोड़ो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।